नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए तीसरे सप्ताह के विषय हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2024 से कंप्लीट करेंगे। यदि आपने गणित विषय का माह जुलाई का चौथा सप्ताह का एपिसोड वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको जरूर देखिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपके लिए उसे कंप्लीट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। चौथे सप्ताह हिंदी में प्रश्न नंबर 115 को सम्मिलित किया गया है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक शब्द में संयुक्त अक्षर कौन सा है। आपको शिक्षक शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं इनमें से संयुक्त अक्षर कौन सा है वह देखना है दिए गए ऑप्शनों में से। यहाँ पर शी दिया गया है, शा दिया गया है, छ दिया गया है और का दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो संयुक्त अक्षर है वह छ है। शिक्षक में ये जो है छ ये संयुक्त अक्षर होता है। का आपका बिल्कुल सिंगल अक्षर होता है और शी भी आपका सिंगल अक्षर ही है। तो सही उत्तर आपका सी वाला आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 है, क्या आप खाना खाएंगी। क्या आप खाना खाएंगी में अपेक्षित विराम चिन्ह है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। एक है प्रश्नवाचक, एक है विस्मयबोधक, एक है विराम चिन्ह और है एक अल्प विराम। क्या आप खाना खाएंगी में आप कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का होता है, विस्मयबोधक इस प्रकार का है, पूर्ण विराम इस प्रकार का और अल्प विराम इस प्रकार का है। तो यहां पर जो वाक्य है उसकी प्रकृति कैसी है यह आपको पता होना चाहिए। इस वाक्य में जो प्रकृति दी गई है वह है आपकी प्रश्नवाचक। तो इस वाक्य के अंत में यहां पर लगना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या आप खाना खाएंगी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 150। प्रश्न नंबर 150 है, मैं गर्म दूध पीता हूं। वाक्य में विशेषण है। आपको विशेषण का मतलब पता होना चाहिए कि किसी भी वाक्य में जो शब्द वाक्य में दिए गए किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हो, किसी वस्तु की विशेषता बताते हो, वे सारे शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। तो मैं गर्म दूध पीता हूं, अगर इस वाक्य में से हम यहां पर गर्म को हटा दें और वाक्य को पढ़ें, मैं दूध पीता हूं, तो भी वाक्य सही है। तो दूध की विशेषता यहां पर बता रहा है। कौन बता रहा है। गर्म शब्द, इसलिए यह विशेषण होता है और विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। तो यहां पर गर्म कहां पर दिया गया है ऑप्शन आप देख लीजिए, सी ऑप्शन यहां पर आपका गर्म है, इसलिए आप सी ऑप्शन को सही टिक करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 166। प्रश्न नंबर 166 है, बहुत तेज चलने वाला यह एक वाक्यांश दिया गया है। इस वाक्यांश के लिए शब्द है द्रुतगामी, अनुगामी, प्रतिगामी, अनुरागी। तो यहां पर सही आंसर आपका आ जाएगा ए वाला द्रुतगामी। ठीक है, अनुगामी साथ, प्रतिगामी उल्टा, अनुरागी और कुछ। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 183। प्रश्न नंबर 183 है, अंश बनने में दोनों अंश है लेकिन सा और सा में फर्क है। अंश का सही अर्थ युग्म है। आपको यहां पर इन दोनों का सही अर्थ पता होना चाहिए। अंश का मतलब होता है भाग, या फिर जिसे आप हिस्सा भी कह सकते हैं। किसी भी चीज का हिस्सा, किसी भी चीज का अंश। तो यहां पर अंश का अर्थ होता है भाग। तो भाग कहां पर है। भाग आपका यहां पर दिया गया है। और अंश का अर्थ होता है कंधा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अनुच्छेद क्रमांक 453। आपका यहां पर अनुच्छेद क्रमांक 453 दिया गया है। निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला
लगाइए। आपको यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करना है। राधा की वार्षिक मूल्यांकन समय सारणी आपको यहाँ पर दी गई है, मतलब आपके कोई राधा है, उनकी एग्जाम है और उनका यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? टाइम टेबल दिया गया है। इस टाइम टेबल को आप देखिए, इसी में से आपको क्वेश्चनों के आंसर निकाल कर देना है। यहाँ पर समय दिया है, यहाँ पर समय ये लिखा हुआ है इतनी बजे से इतनी बजे तक, यहाँ पर क्रमांक दिए गए हैं, यहाँ पर डेट दी गई है, यहाँ पर दिनांक है और यहाँ पर विषय है। तो 13/3/2020 सोमवार के दिन हिंदी का पेपर है। 14/3/2020 को मंगलवार का दिन है और पेपर है आपका अंग्रेजी का। 15/3/2020 गुरुवार को गणित का राधा का पेपर है। उसके बाद 18/3/2020 शनिवार सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इस प्रकार से ये सब यहाँ पर डाटा दिए गए हैं। 6 डाटा हैं 6 विषय के, किस किस दिन किस किस डेट में किस किस का पेपर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। समय सारणी के अनुसार 13/3/2020 तारीख को एवं 20/3/2020 दिनांक को कौन सा दिन होगा, इन दोनों की बात की जा रही है। 13/3/2020 और 20/3/2020। तो यहां पर देखिए 13 को क्या है और 20 को क्या है। तो 13 के दिन है आपका सोमवार और 20 के दिन भी है आपका सोमवार। तो आपका आंसर यहां पर डी आ जाएगा, सोमवार और सोमवार। 13 के दिन भी सोमवार है और 20/3 के दिन भी सोमवार है। प्रश्न क्रमांक 2, राधा का या राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस में संपन्न होगी? राधा की जो वार्षिक परीक्षा है वह कितने दिनों तक चलेगी? पेपर तो 6 हैं, लेकिन कितने दिनों तक यह पेपर चलेंगे यह आपको बताना है। तो पेपर स्टार्ट हुए हैं 13 से और खत्म हो रहे हैं 23 के दिन। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कि कुल कितने दिन होंगे 13 से 23 के बीच में। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 9 दिन, 6 दिन, 11 दिन, 18 दिन। तो 13 से लेकर आपकी तारीख है 23। तो आपको कभी भी याद रखना कि इसमें से आपको निकालना है इनके दिनों की संख्या। तो 23 में से आप घटाएंगे 13। आप इस प्रकार से घटाइए, 23 में से 13 घटाया तो क्या आएगा 10 और इसमें कर दीजिए प्लस का 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने 13 का दिवस भी सम्मिलित इसके अंदर कर लिया है, उस कारण से हमने यहाँ पर +1 किया है। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 11। तो 11 दिन उसकी एग्जाम यहाँ पर चली है। अब क्वेश्चन नंबर इसी से 3, गणित एवं विज्ञान विषय की परीक्षा देने के लिए राधा कौन कौन से दिन जाएगी? कौन कौन से विषय की बात कर रहे हैं? गणित एवं विज्ञान की बात। गणित और विज्ञान का जो पेपर है उसे देने के लिए राधा कौन कौन से दिन जाएगी? तो आप पहले गणित देखिए और फिर विज्ञान देखिए। तो गणित के लिए कहां पर कौन सा दिन है? गणित के लिए दिन है गुरुवार। ठीक है, यह आपका गुरुवार। और विज्ञान के लिए दिन है आपका सोमवार। तो देखते हैं गुरुवार और सोमवार कहां पर दिया गया है। तो ए ऑप्शन के अंदर गुरुवार और सोमवार दिया गया है। तो हमारा यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, वार्षिक शब्द का अर्थ क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वार्षिक शब्द का मीनिंग क्या होगा। क्या समझते हैं आप वार्षिक शब्द से? माह में एक बार, 6 माह में एक बार, वर्ष में एक बार, सप्ताह में एक बार। तो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है वह वर्ष में एक बार होती है और यहाँ पर वर्ष शब्द से मिलकर ही वार्षिक शब्द बना हुआ है, इसलिए आपका जो आंसर है वह सी आ जाएगा, वर्ष में एक बार। अब प्रश्न क्रमांक 5, मंगलवार और शनिवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी? आपको मंगलवार के विषय और शनिवार के विषय देखना है। तो मंगलवार के दिन कौन से विषय की? अंग्रेजी की देगी। तो एक तो आपका अंग्रेजी निकल के आ गया और एक कौन सा था आपका वार? एक वार था शनिवार।
तो यहाँ पर शनिवार के दिन सामाजिक विज्ञान, तो आपको अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान आंसर में देखना है। तो अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान कहाँ पर है, ये आपका डी ऑप्शन अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान सही हो जाएगा। इस प्रकार यह आपका अनुच्छेद यहाँ पर 453 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं विज्ञान में। प्रश्न नंबर 40 को चौथे सप्ताह में विज्ञान में सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। आपको बताना है कि केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए मराठी, गुजराती, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, और आपके ऑप्शंस मलयालम और कन्नड़ बचते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 42 भी दिया गया है। मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। ड्राइवर को ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। कब जलानी पड़ी, जब वह पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक अंधेरा हुआ और बत्तियां जलाने पड़ी। मेरी ट्रेन कहां से निकल रही थी, यह आपको बताना है। क्या वो नदी में से निकल रही थी, क्या वह सुरंग से निकल रही थी, क्या वह समुद्र से निकल रही थी, क्या वह पुल से निकल रही थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि ट्रेन जब सुरंग से, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पहाड़ होता है और इस पहाड़ को काट कर अंदर यहाँ पर टनल बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, उसके अंदर पटरियां बिछाई जाती है और इसमें से जब ट्रेन निकलती है तो अंदर यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। उस स्थिति में ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, कर्णम मल्लेश्वरी, ये नाम है जाना पहचाना, हिंदुस्तान का फेमस नाम है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। क्या कर्णम मल्लेश्वरी का खेल शतरंज है, क्या उनका बैडमिंटन खेल है, क्या खो खो खिलाड़ी है, या फिर वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। तो यहाँ पर उनका जो खेल है वह वेट लिफ्टिंग का खेल है, वे वेट लिफ्टिंग खेल में चैंपियन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 54, जिसका ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, टीम में खेल खेलने से बच्चों को शिक्षा मिलती है। टीम में मतलब एकजुट होकर खेलने से क्या शिक्षा मिलती है, निम्नलिखित में तक कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, आपको यह बताना है कि टीम में खेल खेलने से बच्चों को शिक्षा मिलती है, लेकिन जो कथन दिए गए हैं उनमें से आपको गलत कथन बताना है। जीवन में नियम बनाना, तो खेल अनुशासन के साथ खेले जाते हैं, तो उसके अंदर खेल के नियम भी होते हैं और यह खेल के नियम जीवन में भी काम आते हैं। तो यह ऑप्शन तो आपका सही होता है, तो हमें तो गलत निकालना है। आपसी मतभेद भूलना, यह भी खेल के दौरान भावना होती है कि हम आपस में लड़े झगड़े ना। समूह में काम करना, खेल का मतलब टीम भावना होता है और समूह में काम करना ही पड़ता है। सिर्फ जीत हासिल करना, यह कथन गलत है। कभी भी कोई भी खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेला जाता है। अब प्रश्न नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 आपका यह रहा आपकी स्क्रीन पर। त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग की बात की जा रही है, मधुबनी पेंटिंग की। पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है। यह कब बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग, त्योहार के समय, और इस पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान को आपको यहां से ऑप्शन में देखकर बताना है। यहां पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रासायनिक रंग से, ऑयल पेंट से, प्रेत का रंग, या फिर पिसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के
रंग से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के रंग से। कुल मिलाकर यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक दिया गया है। तो त्योहारों के समय मधुबनी पेंटिंग जो बनाई जाती है उसकी विशेषता यही होती है कि यह नेचुरल तरीके से सामानों का उपयोग करते हुए बनाई जाती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का ऐसा फूल, कौन सी स्टेट की बात की जा रही है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। वहां का एक ऐसा फूल जिसकी सब्जी खाई जाती है, ऐसा फूल है जिसकी सब्जी खाई जाती है, उसका नाम आपको बताना है। सहजन, कचनार, गुलाब या फिर केला। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा केला, जो कि आपकी बुक के अंदर दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 भी एक आईएमपी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको यहीं यूपी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, तो यह कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन में से देखकर आपको यहां पर उत्तर देना है। तो यह आपका पान के लिए प्रसिद्ध है, या फिर यह इत्र के लिए है, या फिर यह मिठाई के लिए है, या फिर यह ऊनी कपड़ों के लिए। तो कन्नौज जिला जो है मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 68 यहीं पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 भी आपका खालिस्तान, यहां पर कोई आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन फिल करना है। लकड़ी के तख्ते में दीमक नहीं लगती है। तो यहां पर 4 लकड़ियों के नाम दिए गए हैं। किस लकड़ी के अंदर दीमक नहीं लगती है, यह आपका कीवर्ड है। सागौन में नहीं लगती, बमूल में नहीं लगती, आम में नहीं लगती, या कीकर और नीम में नहीं लगती। तो आपका यहां पर सही आंसर आ जाएगा डी वाला। नीम वैसे भी जाना जाता है किसी भी प्रकार के जानवरों को नष्ट करने के लिए। छोटे मोटे जिन जानवर तो नीम की पत्तियों खाते ही नहीं है, और पत्तियां अगर खा ले तो वे मर जाते हैं। इस कारण से नीम के अंदर दीमक नहीं लगती है। तो कीकर और नीम इसका सही आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को भी चौथे सप्ताह के विज्ञान में सम्मिलित किया गया है। नदियों का पानी गंदा नहीं होगा जब आप कब गंदा नहीं होगा नदियों का पानी? आप क्या ऐसा करेंगे? आपको यहां पर आंसरों में से देखकर सही आंसर देना है। नदी में कपड़े नहीं धोएंगे तो क्या गंदा नहीं होगा, या फिर जानवरों को नहीं नहलाएंगे तो गंदा नहीं होगा, या उसमें कचरा नहीं फेंकेंगे तो भी गंदा नहीं होगा? उपरोक्त सभी तो ये कारण सारे के सारे सही नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उपरोक्त सभी हमें लगाना होगा। अब प्रश्न नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 भी है। पानी में घुलने वाला पदार्थ है। आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से देखकर बताना है कि कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाएगा। क्या प्लास्टिक घुल जाएगा? क्या यह संभव है कि प्लास्टिक पानी में घुल जाता है? तो बिल्कुल नहीं घुलता है। क्या शक्कर पानी में घुल जाती है? तो यह घुल जाती है। रेत पानी में घुल जाती है? बिल्कुल नहीं घुलती। सेल पानी में घुलता है? तो नहीं घुलता है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 74 को भी सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 74, फसल में खरपतवार क्या कार्य करता है? यहां पर यह एक आईएमपी प्रश्न है। वैसे ही नेस के अंदर जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं अपने आप में आईएमपी ही है। फसल में खरपतवार को आप समझते हैं कि क्या काम करता है, यह आपको बताना है। फसलों को बढ़ने में सहायक होते हैं, फसलों को कम कर देते हैं, फसलों को कीड़ों से बचाता है, फसलों में पानी की कमी को दूर करता है। तो यहाँ पर खरपतवार जो होता है वह फसलों को कम कर देता है। एक्चुअल में
खरपतवार क्या होता है आप समझिए। खेत में आपके यहाँ पर पौधे हैं, इन पौधों के साथ में कुछ अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं, इस प्रकार से बीच में घास उगा दिए, ये सब खरपतवार ही है। तो वे घास के टाइप से रहते हैं और वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए समय समय पर फसलों के बीच में आप दवाई भी देते हैं इन्हीं खरपतवार को नष्ट करने के लिए। यदि आप इन खरपतवार को नष्ट नहीं करेंगे तो ये फसलों को बराबर पैदावार नहीं करेंगे, मतलब ये फसलों को उत्पादन में प्रभावित करेंगे। तो उत्पादन को बराबर रखने के लिए, फसलों को बराबर पौष्टिक मात्रा धरती से मिलती रहे, किसी प्रकार का फसलों को नुकसान ना हो, इसलिए हम समय समय पर फसलों को दवाई भी देते हैं ताकि खरपतवार वहां पर समाप्त हो सके। तो फसलों को यह क्या करता है, कम कर देता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 74 के बाद आपका आता है 76। जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों का समूह है। आपको यहां पर समूह दिए गए हैं सब्जियों के, आपको बताना है कि कौन सी सब्जियां जमीन के नीचे उगती है। ठीक है, यह आपकी जमीन है, इसके नीचे की तरफ उगने वाली सब्जियों को आपको समूह में पहचानना है। गाजर, मटर, चलिए गाजर आपकी सिलेक्ट होती है यहां से, प्याज भी सिलेक्ट होता है, लेकिन मटर यहां से सिलेक्ट नहीं होती क्योंकि मटर जो है जमीन के ऊपर लगती है। आलू जमीन के नीचे, प्याज जमीन के नीचे, गाजर भी जमीन के नीचे, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पपीता, लौकी, मटर, तो यहां पर तीनों जमीन के ऊपर, आलू ये जमीन के नीचे, फूल गोभी ऊपर, अदरक नीचे। तो यहाँ पर इनके कारण से, एक मटर के कारण से कैंसिल है, एक हमारा तीनों के कारण कैंसिल है और हमारा एक फूल गोभी के कारण कैंसिल। तो इस प्रकार से आपको छांटना है, तो सही समूह आपका मिल जाएगा आलू, प्याज और गाजर का। अब हम चलते हैं सोशल साइंस के अंदर। प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 42 को चौथे सप्ताह के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कक्षा 3 के पर्यावरण से सम्मिलित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। आपको 4 प्रकार के ईंधन यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शनों में, लकड़ी, सूरज की रोशनी और बिजली और उपले। तो यहां पर सही आंसर इसका आ जाएगा सूरज की रोशनी। इसके बाद प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, संयुक्त परिवार में, मान लीजिए आपके परिवार में आपके चाचा के लड़के, उनकी लड़कियां, आपके 2-3 चाचा हैं, तो वे सब आपके दादा दादी सब कुछ साथ में सब लोग रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में खालिस्तान परिवार का मुखिया होता है। उस संयुक्त परिवार में घर का मुखिया कौन होता है, सब के ऊपर जो आदेश चलाते हैं वो कौन चलाते हैं, सब की इनकी बात मानते हैं। क्या भाई की बात, क्या पिता की बात, क्या चाचा की, क्या दादा की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दादा, और आप जिन्हें दादाजी भी कहते हैं। अब इसके बाद कक्षा 4 से प्रश्न नंबर 153 और 155 जो कि इसी के अंदर दिए गए हैं। तो 153 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, एक दिन रामू के साथ उसका भाई भी स्कूल जाता है। एक दिन क्या हुआ कि रामू के साथ उसका भाई भी स्कूल चला गया और बार बार पूछता है भैया, क्या पूछता है, भैया कितनी दूर है स्कूल। कुछ ही देर में रामू से एक चित्र बताता है और भाई खुश हो जाता है। वह चिन्ह कौन सा है। उसका भाई क्या पूछता है बार बार कि भैया कितनी दूर है स्कूल। फिर क्या करता है, वह उत्तर देने की बजाय उसे एक चित्र दिखाता है और वह चित्र देखकर उसका भाई खुश हो जाता है। तो वह चित्र कौन सा था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो यहां पर आपको जो चिन्ह दिया गया है यह स्कूल का चिन्ह है। तो यहां पर इस चिन्ह को देखकर उसका भाई खुश हो जाता है कि स्कूल आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं यह आपका क्रॉसिंग का, ये अस्पताल का है और यह फिसल पट्टी का है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 156
55। यहाँ पर यह क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन है, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। चित्र को देखिए, नीचे दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा किस ओर है? आपको यह बताना है चित्र को देखकर कि यदि नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होगी। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यह आपकी ईस्ट होती है, ईस्ट मतलब पूर्व, यह आपकी वेस्ट होती है मतलब पश्चिम, यह आपकी नॉर्थ होती है मतलब उत्तर, और यह आपकी होती है साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, तो और इनके ईस्ट के सामने वेस्ट होती है, साउथ के सामने नॉर्थ होती है और नॉर्थ के सामने साउथ होती है। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको पता होना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन भी आपको चारों के पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यदि दक्षिण दिशा नीचे की ओर है तो उत्तर दिशा किस ओर होगी? ऊपर की ओर होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 381 381। क्वेश्चन नंबर 381 है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं। आपके आसपास भी कई लोग ऐसे होंगे जो रोजगार की तलाश में या फिर रोजगार करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर अन्यत्र स्थान चले जाते हैं। तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? निवास कहते हैं, पलायन कहते हैं, भ्रमण कहते हैं या फिर आवास कहते हैं। तो ऐसा करने वालों के लिए शब्द है पलायन। वे पलायन कर गए ऐसा कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 409। क्वेश्चन नंबर 409 है, चित्र देखकर बताइए कि गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। कौन से लोग? गांव में रहने वाले, आपको यहां पर कीवर्ड ध्यान रखना है, गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो यहां पर गांव में रहने वाले लोगों की दिनचर्या के बारे में एक पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि ये जो हिस्सा है, यहां से इतना हिस्सा यह खेती करने का है, इतना हिस्सा मछली पकड़ने का है, यहाँ पर इतना हिस्सा पशुपालन का है और इतना हिस्सा है मजदूरी का। तो गांव में रहने वाले 1 2 3 4 प्रकार के काम लोगों के बताए गए हैं। तो सबसे अधिक इस पाई चार्ट के अंदर कौन जगह घेर कर बैठा हुआ है? वह जगह घेर कर बैठा है खेती करने वाले लोगों का। तो यहाँ पर खेती सर्वाधिक लोग करते हैं, यह इस चित्र में दिखाया गया है। तो कहां पर है खेती करना? ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है खेती करना। तो प्रश्न नंबर 409 का आपका सही आंसर आ जाएगा बी वाला। इसके बाद प्रश्न नंबर 417। प्रश्न नंबर 417 भी यहीं पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 417 और यह एक IMP क्वेश्चन है। दिए गए चित्र गेहूं के खेत से रसोई तक की यात्रा दिखा रहे हैं। इनकी यात्रा का सही क्रम कौन सा होगा? गेहूं की यात्रा से अर्थ है कि गेहूं बोने से लेकर गेहूं की कटाई, गेहूं की उसके बाद पिसाई, फिर आटा और फिर रोटी बनने तक का सफर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 4 आपको चित्र दिए गए हैं। इन चारों चित्रों को आपको अरेंज करना है कि पहले, उसके बाद और फिर इसके बाद लास्ट में रोटी आती है, आपको मालूम है, इसके बाद खत्म। तो यहाँ पर एक बोरी दी गई है ऑप्शन के अंदर, बा में आपको यहाँ पर गेहूं दिए गए हैं, सा में रोटी बन गई है और यहाँ पर आपको गेहूं की बालियां दिखाई दे रही है और यहाँ पर गुथा हुआ आटा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है यह आपको बताना है 417 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका गेहूं खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये द ऑप्शन आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। इनमें गेहूं के बाद में क्या होगा? गेहूं को हम बनाएंगे थ्रेशर वगैरह में, हार्वेस्टर वगैरह में, तो क्या होगा? गेहूं बनेगा। तो ये आपका बन गया गेहूं, ये हो गया बा ऑप्शन। फिर क्या होगा? गेहूं बनने के बाद होगी उसकी पैकिंग।
तो वह बोरी में भरा जाएगा, तो यह आपका 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कोई चक्की में पिसाई नहीं दी गई है, उसके बाद फिर आप इस गेहूं की चक्की में पिसाई करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर उसका आटा बनेगा और आटे को इस प्रकार से गूथा जाएगा और लास्ट में बनती है रोटी। तो ये आपका 3 था, ये 4 है और ये आपका 5 है। तो सही क्रम ये आपका आ जाएगा। पहले नंबर पर दा, कहाँ पर है दा, ये रहा। उसके बाद क्या है, बा है, ये बा। उसके बाद आ है, ये रहा आ। इसके बाद आपका ई है चौथे नंबर पर, ये रहा। उसके बाद यहाँ पर सा है लास्ट में, ये रहा। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान से प्रश्न नंबर 597 को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 597 यहाँ पर दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। बाबूलाल के घर शादी समारोह का कार्यक्रम है। कोई व्यक्ति है बाबूलाल, उनके घर पर क्या है, शादी समारोह का कार्यक्रम है। उसे सामान अधिक मात्रा में सस्ते दामों पर खरीदने के लिए कहाँ जाना चाहिए। कोई एक चीज चाहिए तो हम पड़ोस से खरीद लेंगे, अपने गांव से खरीद लेंगे, अपने पड़ोस की दुकान से खरीद लेंगे। लेकिन जब हमें भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में चीज चाहिए होती है तो हम कहाँ पर जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाएंगे। तो शॉपिंग मॉल में क्या होगा, सिर्फ कपड़े मिलेंगे आपको। मोहल्ले की दुकान में जाएंगे तो वहां पर थोक सामान नहीं मिलेगा। थोक में मतलब अधिक मात्रा में खरीदना है। थोक बाजार, तो आपको इसके लिए जाना होगा थोक बाजार में, जहां पर रेट भी सही मिल जाता है और क्वांटिटी भी जितनी आपको चाहिए उतनी सारी मिल जाएगी। विदेशी बाजार में आप कहां तक जाएंगे, हवाई जहाज का टिकट लेके क्या विदेश जाएंगे, तो विदेशी बाजार में आप नहीं जाएंगे। आप अपने हिंदुस्तान से ही, अपने आस पड़ोस के बड़े क्षेत्र से ही यह खरीदी करेंगे। तो आप कहीं आसपास के थोक बाजार में चले जाएंगे। तो बाबूलाल जी थोक बाजार में जाकर अपने शादी समारोह के कार्यक्रम का अधिक मात्रा में सामान सस्ते दामों पर खरीद कर लाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 599। प्रश्न नंबर 599 है, निम्न में से क्या कार के कारखाने में उपलब्ध होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि कार बनाने का कोई कारखाना है। मान लीजिए कार रिपेयर का हो सकता है या फिर कार बनाने का हो सकता है या कार से संबंधित कोई वस्तुओं का कारखाना है। तो वहां उस कारखाने में क्या क्या उपलब्ध होगा, आपको इन ऑप्शनों में से देखकर बताना है। क्या खाद, उर्वरक, किसान बीज ये वहां पर मिल पाएगा। तो ये चीजें वहां पर क्यों मिलने लगी, क्योंकि कारखाना किस चीज का है, कार का है। इंजन, गियर्स, पेट्रोल और पहिए, ये सब मुझे लगता है कि कार के कारखाने में मिल जाएंगे। लेकिन इसे कंफर्म करने से पहले हम और ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। चाय, केतली, कप और शक्कर, ये आपके घरेलू खाद्य पदार्थ हैं और ये भी आपको कार के कारखाने में नहीं मिलेंगे। टेबल, अलमारी, स्टूल, स्टैंड, ये भी चीजें आपके घरेलू उपयोग की चीजें हैं, तो ये भी कार के कारखाने में नहीं मिलेगी। ये सब मार्केट में मिलती है। तो वहां पर जो चीज मिलेगी, कार का इंजन मिलेगा, कार के गियर्स मिलेंगे, कार को चलाने के लिए जो ईंधन होता है पेट्रोल वह मिलेगा, कार के पहिए मिलेंगे। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 584। प्रश्न नंबर 584 यहीं पर दिया गया है, इसे भी फटाफट देख लेते हैं और ये आज का लास्ट है। संचार के साधनों का सही विकल्प क्या है। यहां पर आपको बताना है कि संचार के जो साधन होते हैं उन साधनों का सही विकल्प क्या है। इन सब में से आपको देखना है कि सारे संचार के साधन हो तो उसे टिक लगा दीजिए। क्या टीवी, फ्रिज, अलमारी, इंटरनेट। तो जो टीवी होता है यह संचार का साधन होता है। इंटरनेट भी संचार का साधन ही है, लेकिन फ्रिज और अलमारी ये संचार के साधन नहीं होते हैं। रेडियो संचार का साधन है। समाचार पत्र ये भी संचार के साधन है। टीवी यह भी समाचार के लिए यह संचार का साधन है। इंटरनेट यह भी एक संचार का साधन है। अब देखते हैं सी ऑप्शन के अंदर रेडियो है, छाता नहीं, एसी नहीं, समाचार पत्र है। तो यहाँ पर छाता और एसी के कारण यह कट हो गया, यहाँ फ्रिज अलमारी के कारण यह कट हो गया, और यहाँ पर इंटरनेट भी है और रेडियो भी है और पंखा टेबल के कारण यह ऑप्शन कट होता है। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं,
इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए मैं लगातार वीडियो पर मेहनत करता रहूं, एक से बेहतर एक कंटेंट लाता रहूं। तो इन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं देखा है और ओलंपियाड के सारे सब्जेक्ट की पूरी सीरीज है वह नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।